इस प्रकार से कोपार बाबा गढ़ी किला को देख रहा है और मन ही मन में कह रहा है कि गढ़ी किला लगत वीरान सुने पड़े बंगला, नाना ना नानी दिखाएं। और क्या बोले, हमारे जो नाना नानी थे वो कैसे थे, शक्ति वाले, भक्ति वाले, पूजा पाठ वाले। और कहाँ गए नाना नानी, राजपाठ वाले। ऐसा करके अपने नाना नानी की याद कर रहा है। और क्या बोले, हमारे जो नाना नानी थे जब राज्य करते थे तो वो सवारी किसकी करते थे, उसके बारे में कहा कि हाथी वाले, घोड़ा वाले, किला कोट वाले। और कहाँ गए मेरे नाना नानी राजपाठ वाले। तो कोपार बाबा नाना नानी की याद कर रहा था। आज हमारे लोग भूल गए हमारे राजा रानी नाना नानियों को। हेलो, भूल गए ना। जबकि आज एक पक्षी है, वो जंगल में रहता है, लेकिन वो पक्षी आज भी नाना नानी की याद कर रहा है। एक पक्षी सुना होगा जो जंगल में चिल्लाता है नाना नानी को, लेकिन वो हिंदी में नहीं चिल्लाता, बोलता, वो गोंडी में बोलता, इसलिए हम लोग पहचान नहीं पाते, उसका भाषा समझ नहीं पाते। सुना होगा आपने, एक पक्षी है जो जंगल में चिल्लाता है। तो नाना को गोंडी में क्या बोलते हैं, यहाँ कुछ मात्र शक्तियों ने उठाई थी हाथ कल गोंडी बोलने वाली। क्या बोलते हैं, आको। नानी को काको। एक पक्षी बोलता है, सुना होगा, कैसे बोलता है, मैंने सुना हूं, वो बोलता है आको काको, आको काको। सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा तो ताली बजाओ किसने सुना है। लगभग सभी ने सुना। अब बताइए वो गोंडी बोल रहा है और हम लोग भूल रहे हैं। भूल रहे कि नहीं भूल रहे? तो जो गोंडी बोलता है वो पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता है, क्योंकि जो गोंडी भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है। बाबा शंभू गोंडी भाषा जानता था, इसलिए वो हर जीव प्राणियों की भाषा को समझता था। एक पक्षी और बोलती है पिरवाइता पिरवाइता पिरवाइता। तो हमारे गोंड लोग कहते हैं कि यार पानी आने वाला है, ठीक है ना, ये गोंडी शब्द बोलती है। तो बाबा शंभू गोंडी बोलता था, इसलिए वो सब जीवों की भाषा को समझता था। तो कोपार बाबा को बड़ा दुख हुआ। कोपार बाबा कहने लगा अब आगे चलना चाहिए। अब कोपार बाबा भ्रमण करते हुए, घूमते हुए चला जा रहा है। चलते चलते बाबा कोपार को मेरे भाई रास्ते में भयंकर जंगल मिला। उसी जंगल के अंदर से बाबा कोपार जा रहा था और उसी जंगल में 4-5 मात्र शक्तियां भी घूम रही थी। वो मात्र शक्तियां कौन थी? वो मात्र शक्तियां जो रायतार जंगोदाई कहते हैं ना, वो रायतार जंगोदाई की सेविकाएं थी, जो अनाथ आश्रम से घूमने के लिए उस जंगल में आई थी। जानते हैं ना रायतार जंगोदाई, जिसका अनाथ आश्रम आज भी परदुली कोट में है, उसकी ये सेविकाएं थी। वो भी जंगल में घूम रही थी और उसी जंगल से बाबा कोपार भी जा रहा था। जैसे ही वो महिलाओं ने देखी कोपार बाबा को, तो कोपार बाबा चलते चलते थक चुका था और शरीर से पसीना भी आ रहा था। उन्होंने जैसे ही बाबा कोपार को देखी तो कोपार बाबा को थोड़ी महिलाओं को थोड़ी दया आई, ये कौन परदेसी है। बोले चलते चलते थक भी चुका है ऐसा लग रहा है और पसीना भी आ रहा, फिर भी देखो ये रुक नहीं रहा, ये आराम नहीं कर रहा है। कुछ महिलाएं कहने लगी तो बोले उसको रोक दो ना, यही जंगल में रुक जाएगा, ये आराम कर लेगा। बोले मैं उसको जानती ना पहचानती, मैं उससे बात कैसे करूंगी। और अगर ये बोले जंगल से जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसको बहुत दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, ना कोई जंगल मिलेगा, ना कोई छांव मिलेगा, बोले ना कोई गांव मिलेगा। इसलिए अगर रुकना है तो इसी जंगल में कोई पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेता, क्योंकि जंगल निकलने के बाद बहुत दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेंगे। तो बोले बता दो। तो कुछ महिलाएं कहने लगी कैसे बताएं, अनजान है, पहचान नहीं है, कैसे बात करें अनजान आदमी से। तो बोले एक काम करो, फिर इसको बताने के लिए हम 4-5 मिलके एक गीत गाएंगे। बोले गीत से समझा देंगे इसको, गीत के माध्यम से बताएंगे। बोले तो पहले हमारे गोंडों में गीत के माध्यम से किसी को भी कोई बात बताया जाता था, समझाया जाता था। तो कोपार बाबा जहां से जा रहा था उसी रास्ते के बाजू में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। तो उन्होंने एक गीत बना के गाई कोपार बाबा को बताने के लिए। कौन सा गीत? जिसको लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत भी गोंडी संस्कृति में आते हैं। तो एक लाइन भर बता रहा हूं मैं, क्या बोली वो गीत गा के समझाने के लिए, बताने के लिए। वो बोली
ओ परदेसी, उसको कहीं उन्होंने परदेसी नाम दिया, दूर खड़ी होके गा रही है। ओ परदेसी दोपहरी बेले माहेलो, जा पीपल की घम छैया, आगे दूर लो गावे नैया। ओ परदेसी, ओ परदेसी दोपहरी बेले माहेलो, जा पीपल की घम छैया, आगे दूर लो गावे नैया। आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया। आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया। ओ परदेसी दोपहरी बेले माहेलो, जाती पलो की घमे नैया, आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया, आगे दूर लो गावे नैया। ऐसे करके गाई उन्होंने। ओ परदेसी दोपहरी बिलमाले, जा पीपल की घम छैया, आगे दूर लो गाँव नैया। कोपार बाबा ने सुना और बाजू में देखा तो पीपल का पेड़ लगा था। कोपार बाबा समझ गया कि आगे दूर तक कोई गांव नहीं मिलेगा, ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई छांव मिलेगा। चलो बोले इसी पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो तुरंत क्या किया, यहाँ बैठी अबे, यहाँ बैठी अभी करूं बेसराम, मेरे करूँ आगे की प्रसोताना। मेरे करूँ आगे की प्रसोताना। तुरंत बाबा कुपार पीपल पेड़ के नीचे पहुंचा, आराम करने लगा। जब बाबा कुपार आराम करने लगा तो कुपार बाबा थक चुका था तो नींद भी सताने लगी। कुपार बाबा उसी पेड़ के किनारे में लेट गया। जैसे ही लेटा तो बाबा कुपार को गहरी नींद आ गई। कुपार बाबा आराम से सोने लगा। अब बाबा कुपार पीपल पेड़ के नीचे सो रहा है और मात्र शक्तियां दूर से देख रही है। थोड़ी देर के बाद में हुआ क्या, आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था। वो गिद्ध ने जैसे ही बाबा कुपार को देखा तो गिद्ध ने सोचा कि कोई आदमी मरा पड़ा है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी भोजन की व्यवस्था हो गई। बोले वो गिद्ध तुरंत आकाश से नीचे उतरा और बाबा कुपार के किनारे खड़ा हो गया और देखने लगा तो बाबा कुपार सो रहा था, सांसें ले रहा था। गिद्ध समझ गया कि अरे बोले ये आदमी सो रहा है, ये मरा नहीं है, धोखा हो गया। बोले चलो कोई बात नहीं। गिद्ध ने कुछ नहीं किया, समझ गए जिंदा है, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। अब गिद्ध बाजू में खड़ा है, बाबा कुपार सो रहा है और कुछ दूरी में जो गीत गा रही जो महिलाएं रायतार जंगोदाई की सेविका है वो भी देख रही हैं और कुपार बाबा आराम कर रहा है। तो गिद्ध के बारे में बता रहा हूं मैं। हमारे पूर्वज लोग पहले दांतिक रूप में बताते थे, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं हम लोग। SC ST OBC के लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये लोग अपनी जो इतिहास है, अपने जो राजा महाराजाओं की जो कहानियां है, उनको इन्होंने क्योदंती दांतिक में जीवित रखा है। पढ़े लिखे अगर उस समय होते तो हम लोग पहले ही अपनी ग्रंथ लिख देते, क्योंकि हम SC ST OBC को तो शिक्षा से दूर रखा था। लोगों ने रखा था कि नहीं रखा था। जो लोग पढ़े लिखे थे तो उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिख लिए, खुद को पावर बना के लिख लिए कि नहीं। अब जब हम पढ़े लिखे हुए तो हमारी जो किंवदंतियां हैं, जो कहानियां हैं, उसको संकलन करके अब हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो गिद्ध खड़ा है तो उसके बारे में बताते थे हमारे पूर्वज लोग। वो कहते थे जिस समय अगर गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी तो समझ जाना ये प्रकृति गोंडवाना के SC ST OBC के लोगों को संकेत कर रही है
कि तुम तीनों लोग एकत्रित हो जाओ, क्योंकि तुम इस भारत के मूल निवासी हो। तुमको बाहर से आए हुए लोगों ने अलग अलग किया है, और जब तुम एकत्रित हो जाओगे तो इस देश में तुम्हारा ही राजपाट होगा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे ही ग्रंथ होंगे। ये संकेत होगा कब? जब गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, चाहे कारण कोई भी हो। तो आज देखते हैं क्या वो गिद्धे आपको? पहले कोई गाय बैल भैंस खत्म हो जाती थी तो ढेर सारे गिद्ध एकत्रित हो जाते थे, होते थे कि नहीं होते थे? और आज वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई कि नहीं हो गई? तो जैसे ही धीरे धीरे कम होने लगी तो मैंने पूरा विश्वास कर लिया पूर्वजों की बातों पर कि वो पहले ही बताते थे कि कम होने लगे तो समझ जाना कि यहाँ के जो मूल निवासी है उनके हाथ में फिर से राजपाट, धर्म, संस्कृति, भाषा फिर से तुमको वापिस मिलने वाली है। तो मेरे भाई ये बात पक्का है, ये प्रकृति का चक्र है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जिस दिन चक्र बदलेगा मेरे भाई, तो चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तीनों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, देखना आप। और जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर हमको कोई दलित बोलेगा ना शूद्र बोलेगा, सब हम बराबर हो जाएंगे। छुआछूत भेदभाव खत्म हो जाएगा और ये होके रहेगा। आज नहीं तो कल होगा और हर समस्या का हल होगा। अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे मेरे भाई, तो पत्थर में भी जल होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए किसी ने कहा है, कुछ लोग आज भी गोंड लोग कई दब रहे हैं, कई तो दूसरे धर्म में भी चले गए गोंड लोग, लेकिन कब तक छुपेंगे वो पत्ते की आड़ में, मतलब दूसरे धर्म की आड़ में। कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में? एक ना एक दिन तो आना पड़ेगा गोंडवाना की बाजार में, चाहे आज आओ चाहे बाद में आओ, आना ही पड़ेगा। शादी विवाह करोगे तो गोंडी रीति अपनाना पड़ेगा, देव व्यवस्था पे ही चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? कि फिर दूसरे धर्म अपना ले तो कैसे भी करने लगेंगे विवाह। मैं तभी मानूंगा गोंडों को बदल के कि गोंडी व्यवस्था को पूरी छोड़ के बदले, तब मानूंगा। नाना नानी सब छोड़ दे, ठीक है ना? गोंडों की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। आप लोग दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में कहीं भी मिलोगे, अगर आप बता दोगे कि मेरा गोत्र मरावी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरे परिवार के भाई बंद लगेंगे। गोत्र से पता चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि मैं इरपाचे लिखता हूँ, मैं भी 7 देव में आता हूँ, तो मरावी भाई बंद लगेंगे कि नहीं? अगर किसी ने बता दिया कि भाई मैं 6 दैया हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार ये मेरा रिश्तेदार लगेगा। ऐसी व्यवस्था है क्या दूसरे समाज में? बताइए। वो तो कहीं भी मिलेंगे तो कक्का चाचा से रिश्ता करते हैं, चाहे वो लगे कुछ, ठीक है ना? यही बोलते हैं ना, काका चाचा। इतनी सुंदर व्यवस्था। तो कुपार बाबा कहाँ रुक गया? वो पेड़ के नीचे रख गया, गिद्ध खड़ा है और जो महिलाएं भी खड़ी है। तो मेरे सगाजनों, कुपार बाबा आराम कर रहा है। आराम करने के बाद फिर आगे कहाँ जाता है? कल की जो गाथा चलेगी रायतार जंगोदाई से मिलेगा, और आगे गोंडी भाषा कैसे बनाए वो भी सुनने को मिलेगा। तो मैं इस गाथा को यहीं पर रोक रहा हूँ।